गांव देवपुर अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था, परंतु कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को अचानक लोगों के घरों से कीमती सामान गायब हो जाता, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लोग डरने लगे थे, कहते थे कि कोई शातिर चोर गांव में आ गया है, जिसे पकड़ पाना नामुमकिन है। उस चोर का नाम था अर्जुन। वह चालाकी और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। अर्जुन अपने निशानों को इतने सफाई से मिटाता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि चोरी कैसे हुई। गांव के लोगों ने उसकी कई तस्वीरें और हुलिये बताए, पर हर बार अर्जुन एक नए रूप में सामने आता। उसकी चोरियों की वारदातें इतनी पेचीदा थीं कि पुलिस भी उसके आगे बेबस हो गई थी। लेकिन फिर एक सिपाही ने कसम खाई कि वह अर्जुन को पकड़कर ही दम लेगा। इस सिपाही का नाम था वीर सिंह। वीर सिंह गांव के चौकीदार नहीं, बल्कि शहर से आए एक अनुभवी पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें अर्जुन की चोरियों को रोकने के लिए भेजा गया था। वीर सिंह बहुत धैर्यवान और चतुर था, और उसे अर्जुन जैसी शातिर मानसिकता के अपराधियों को पकड़ने का अच्छा अनुभव था। गांव में पहुंचते ही वीर सिंह ने सबसे पहले अर्जुन की चोरियों का गहराई से अध्ययन किया। हर वारदात में एक पैटर्न था। चोर हमेशा आधी रात के बाद और नए चांद की रात को ही चोरी करता था। उसकी चोरियां गांव के सबसे अमीर लोगों के घरों पर होती थीं, लेकिन किसी को उसके चोरी करने का तरीका समझ नहीं आया। ऐसा लगता था कि चोर हर बार बिना किसी सुराग के गायब हो जाता था। वीर सिंह ने ठान लिया था कि इस बार अर्जुन बच नहीं पाएगा। उसने गांव के सबसे अमीर जमींदार के घर पर एक नकली खजाना रखने की योजना बनाई। यह खजाना गांव के बीचों बीच बनी एक पुरानी हवेली में छिपाया गया, जो अब वीर सिंह और उसके साथियों के लिए जाल बिछाने का अड्डा बन चुकी थी। हवेली सुनसान थी और वीर सिंह ने अफवाह फैलवा दी कि जमींदार ने अपने सारे गहने और धन उसी हवेली में छिपा दिए हैं। अर्जुन ने खबर सुनी और सोचा, यह एक सुनहरा मौका है। इतने बड़े खजाने के साथ मेरा जीवन बदल जाएगा। वह बिना देर किए अपनी योजना बनाने में जुट गया। जैसे ही नई चांद की रात आई, अर्जुन ने हवेली पर धावा बोल दिया। हवेली के आसपास कोई हलचल नहीं थी और अर्जुन को लगा कि यह बिल्कुल सुरक्षित है। वह चुपचाप हवेली के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपने साथ लाया हुआ छोटा सा टॉर्च जलाया और चुपचाप कमरों की तलाशी लेने लगा। एक कमरे में उसे वह संदूक मिला जिसमें खजाना छिपा था। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, एक हल्की सी आवाज आई। अर्जुन को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और संदूक लेकर भागने की कोशिश की। तभी हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अर्जुन ने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। हवेली के अंदर अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन को लगा कि वह फंस चुका है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने तेजी से एक खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वीर सिंह और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिन से तुझे ढूंढ रहा था अर्जुन, आज तेरा खेल खत्म। अर्जुन ने वीर सिंह की ओर देखा और कहा, तुमने अच्छा जाल बिछाया, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी जेब से धुआं छोड़ने वाली बॉल निकाली और पूरे कमरे में धुआं फैल गया। उसने वीर सिंह को चकमा देने की कोशिश की और खिड़की से कूदकर भागने लगा, लेकिन वीर सिंह ने पहले ही उसकी चाल समझ ली थी। उसने अर्जुन का पीछा किया और गांव के बाहर के जंगल तक पहुंच गया। अर्जुन को लगा कि वह अब भी बच सकता है, लेकिन वीर सिंह ने उसके चारों ओर सिपाहियों का जाल बिछा रखा था। अर्जुन आखिरकार पकड़ा गया। गांव लौटने के रास्ते में अर्जुन ने सोचा कि अगर वह वीर सिंह को चकमा नहीं दे सकता, तो उसे उसकी तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए। उसने कहा, वीर सिंह, तुम होशियार हो, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इस इलाके में छुपे हुए असली बड़े अपराधियों का पता दे सकता हूँ। वे लोग मुझसे भी खतरनाक हैं। वीर सिंह ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, अपराधी चाहे कोई भी हो, उसके लिए कानून एक है। तुम्हारे झूठे वादे और चालें अब काम नहीं आएंगी। अर्जुन का आखिरी दांव भी असफल हो गया। उसे गांव वापस लाया गया और कड़ी सजा सुनाई गई। गांव में सभी ने वीर सिंह की बहादुरी की तारीफ की।
अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह वर्षों से चोरी करता आ रहा था, लेकिन वीर सिंह जैसे होशियार सिपाही से बच पाना उसके बस की बात नहीं थी। अर्जुन को उसके अपराधों के लिए लंबे समय की जेल सजा मिली और गांव में फिर से शांति लौट आई। वीर सिंह ने दिखा दिया कि चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून और सच्चाई हमेशा विजयी होते हैं। अर्जुन की पकड़ गांव में एक मिसाल बन गई और धीरे धीरे लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे।